Hello students, today I am going to teach you looking around subject and chapter number 15, fun with clay. Question number 1 here, choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter in the box provided against each question. जो है हमें जो चूज करेक्ट करने के ऑल्टरनेटिव जो दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन के सामने इंडेक्स लेटर दिए गए हैं, उसमें बॉक्स में हमें क्या लिखना है, उसके इंडेक्स लेटर लिखना है जो प्रोवाइड किए गए हैं क्वेश्चन के सामने बताए गए हैं. नंबर 1 है, व्हाट डिड कोथिम्बू टेल द क्रो टू डू बिफोर ईटिंग. जो कोथिम्बो है वो कोथिम्बो जो एक फ्रूट का नाम है, उसने क्या बोला उसको क्रो को, डू बिफोर ईटिंग, खाने से पहले उसने क्या कहा. कोथिम्बो ने क्रो को खाने से पहले क्या कहा. ए ऑप्शन में है वॉश हिज डर्टी हैंड्स, बी वॉश हिज डर्टी फीट, सी वॉश हिज डर्टी बीक, डी हैव अ बाथ. क्या बोला था कोथिम्बो ने क्रो को, जब वो गया उसको ब्रेक किया उसको और तोड़ा और खाने के लिए जैसे ही खाना चाहा उसने क्या कहा कोथिम्बो ने कि वॉश हिज डर्टी बिक, तुम्हारी जो गंदी चोंच है जाओ उसे कुएं में धो कर आओ, बाद में मुझे खाना. तो यहाँ पर आएगा सी आएगा इंडेक्स लेटर में, यहाँ लिखेंगे बॉक्स में सी. क्या कहा, क्रो के हैंड्स तो होते नहीं है, वॉश इज डर्टी इसके फीट तो होते हैं लेकिन वो क्या है कुछ काम के नहीं होते खाने के लिए. और क्या है हैवा बात, नहाने को नहीं बोला बट क्या बोला उसने कोथिम्बो ने, वॉश हिज डर्टी बीक. तो यहाँ लिखेंगे सी, लिखेंगे इसका इंडेक्स लेटर इसका सी लिखेंगे यहाँ पर, द वॉश हिज डर्टी बीक. नंबर 2, वेयर डिड द क्रो गो फॉर वाटर. पानी के लिए जो क्रो था वो कहाँ गया. वेयर डिड द क्रो गो फॉर वाटर. ए है टू द वेल, इन बी टू द लेक, सी टू हिज हाउस एंड डी टू द वाटर ट्रफ. कहाँ गया वो, किसके पास गया वो, पहले कहाँ गया अपनी बीक धोने के लिए, किसके पास गया है, टू द वेल, जो कुएं के पास गया. तो राइट हियर इंडेक्स लेटर में क्या लिखे हैं, इसका क्या है इंडेक्स लेटर ए लिखेंगे यहाँ बॉक्स में, टू द वेल. तो द क्रो गो फॉर वाटर टू द वेल, वेल के पास गया. तो यहाँ ए लिखेंगे. नंबर 3, व्हाट डिड द पॉटर टेल द क्रो टू ब्रिंग टू मेक द पॉट. जब वो वेल के पास गया पानी लेने के लिए, अपनी चोंच धोने के लिए, तो वेल ने कहा जाओ पहले पॉट लेकर आओ, पॉट में मैं तुमको भर के दूंगा, तब तुम अपनी चोंच उसमें धोना, मैं कुएं में धोने नहीं दूंगा, पहले जाओ और पॉट लेकर आओ. तो व्हाट डिड द पॉटर टेल द क्रो, क्या बोला उसने पॉटर ने, ब्रिंग टू मेक द पॉट, पॉट बनाने के लिए क्या मांगा उसने पॉटर ने क्रो से. व्हाट डिड द पॉटर टेल द क्रो टू ब्रिंग टू मेक द पॉट. ए स्पेड, बी क्ले सॉइल, सी वाटर एंड डी वाटर्स व्हील, पॉटर्स व्हील. स्पेड कुल्हाड़ी लाने को बोला, कि क्ले सॉइल मट्टी लाने के लिए बोला, सी पानी लाने के लिए बोला, डी पॉटर्स व्हील जो पॉटर जिससे बनाते हैं, जो होता है कुम्हार जो मटके बनाता है व्हील के पर रख के, वो मांगा उसने. तो क्या आएगा आंसर बी, क्ले यानी सॉइल, जो मट्टी है, मट्टी से जो पॉट बनता है मटका बनता है वो क्या है क्ले से बनता है, यानी सॉइल यानी मट्टी से बनता है. तो क्या बोला है पॉटर ने, उससे क्या मांगा, क्या लाने के लिए बोला, पॉट बनाने के लिए क्ले मिट्टी लाने के लिए बोला. तो यहाँ लिखेंगे बी आंसर लिखेंगे,
ऑप्शन में क्या लिखेंगे? इंडेक्स लेटर बी। 4 नंबर, व्हाट डिड द क्रो गो टू टेक फ्रॉम द ब्लैकस्मिथ? व्हाट डिड द क्रो गो टू टेक? अब वो जो क्रो है क्या लेने के लिए ब्लैक स्मिथ के पास गया, लोहार के पास गया। तो व्हाट डिड द क्रो गो टू टेक फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ? ए में है अ क्रोबार, बी वाटर, सी क्ले एंड डी अ सिकल। क्या लाने के? दांता जो होता है जिससे दराती होती है उससे लाने के लिए बोला। क्या मंगा लाने के लिए बोला उसने? ब्लैक स्मिथ ने अ सिकल। तो यहाँ लिखेंगे इंडेक्स लेटर डी। 5 नंबर, व्हाट डिड द टिम्बा हीप, या टिम्बा यानी जो हीप ऑफ सॉइल होता है, जो मिट्टी का ढेर होता है, टिम्बा बोलते हैं। टिम्बा गिव टू द क्रो, क्या दिया टिम्बा ने क्रो को? क्या दिया? ए वाटर, बी क्ले सॉइल, सी स्पैड, डी ग्रास। तो लिखेंगे बी। क्या दिया उसने? उसे मिट्टी दी। 6 नंबर, व्हाट इज डन टू मेक द क्ले सॉइल पॉट स्टोरिंग? ए है किसमें स्टोर किया? इट इज सोक्ड इन वाटर। अच्छा, जो क्ले बनाते हैं पॉट, स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? क्या करेंगे उसको? जो व्हील जो होता है इस पे घुमाता है जो पॉटर, उसके बाद वो किस तरह उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है? ए है इट इज सॉक्ड इन वाटर, पानी में भिगोते हैं। बी इट इज टैप्ड मैनी टाइम्स। सी इट इज बेक्ड इन अ किल। डी इट इज कलर्ड। तो आएगा इट इज बेक्ड इन अ किल। भट्टी में जो है उसे तपाया जाता है, उसे बेक किया जाता है। इसके बाद वो क्या बन जाता है? पॉट स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जल्दी टूटता नहीं है। मिट्टी क्या हो जाती है? मिट्टी एकदम सीख जाती है, सीखने के बाद मजबूत बन जाती है। तो व्हाट इज डन टू मेक द क्ले सॉइल पॉट स्ट्रॉन्ग? मिट्टी का जो पॉट होता है वो मजबूत कैसे बनता है? तो सी लिखेंगे इट इज बेक्ड इन अ किल्न। तो राइट हियर इंडेक्स लेटर सी। नंबर 7, व्हाट इज फिल्ड इन अ क्ले पॉट इन योर हाउस? तुम्हारे घर में क्या भरा जाता है पोट में जो मिट्टी का बनाया होता है? ए है ग्रेन, दाने भरते हैं। वाटर, बी सी फूड एंड डी क्लॉथ्स। क्या है? जो मिट्टी का जो पोट बनाते हैं उसमें क्या भरते हैं अपने? तो यहाँ लिखेंगे वाटर। तो इसका इंडेक्स लेटर रहेगा बी। सो राइट हियर बी। इसमें लिखा है ए में ग्रेन, दाने भी भरते हैं, अनाज जो दाने होते हैं दालें भरते हैं, कि वाटर भरते हैं, कि सी फूड भरते हैं, खाने खुराक भरते हैं, कि डी क्लॉथ। तो आएगा बी। क्या आएगा? वाटर। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन अप्रोप्राइट वर्ड। अप्रोप्राइट जो वर्ड है उसको लेके हमें क्या करना है? ब्लैंक्स को फिलअप करना है। द हीप ऑफ सॉइल, टिम्बा जो मिट्टी होती है, आस्क्ड पूछा उसने, फॉर अ डैश इन द ब्रॉट टू डिग सॉइल। तो क्या उसने क्या बोला? क्या मांगा उससे? हीप ऑफ सॉइल ने क्या है? हॉर्न ऑफ डियर। डियर के जो सींग होते हैं वो क्या है? उसको पूछा कि फॉर अ क्या है? हॉर्न ऑफ डियर टू बी ब्रॉट टू डिग सॉइल। क्या है? सॉइल जो करने के लिए जमीन को डिग करते हैं, जो बराबर करते हैं, उसके लिए उसने क्या मुझसे मंगाया? हॉर्न ऑफ डियर। जो डियर के नोकीले होते हैं, जो उसके सींग वो लाने के लिए उससे कहा। 2 नंबर, द क्रो सो इन द जंगल। अब जंगल में उसने क्या देखा? कोथिम्बो देखा। क्या देखा? कोथिम्बू। तो द क्रो सो कोथिम्बू इन द जंगल। नंबर 3,
द कोथिम्बू आस्क्ड द क्रो। कोथिम्बो ने क्या उससे कहा, सब उसको पूछा टू वॉश इट्स बीक। क्या बोला उसको, जाओ अपनी बीक पहले धोकर आओ, बाद में मुझे खाना। द कोथिम्बू आस्क्ड द क्रो टू वॉश इट्स बीक। नंबर 4, द क्रो वेंट टू द ब्लैकस्मिथ। कहाँ गया फिर वो, ब्लैकस्मिथ के पास गया। टू गेट अ सिकल, जो दराती होती जिससे हम घास काटते हैं उसे बोलते हैं सिकल। तो द क्रो वेंट, वो गया किसके पास गया, टू द ब्लैकस्मिथ, लोहार के पास गया। क्या लाने के लिए, टू गेट अ सिकल। तो ये क्या लिखेंगे ब्लैंक में, ब्लैकस्मिथ। नंबर 5, द क्रो रिब्ड, काटा उसने, क्या काटे, ग्रास, घास काटी। विद द सिकल, जो दराती होती उससे घास काटी। एंड फेड द काउ, और काउ को क्या किया, उसको फेड करा, उसको गाँव को खाना दिया उसने, खिलाया काऊ को। जो घास थे वो क्या करा, काऊ को खिलाया। द काऊ, द क्रो रिब्ड ग्रास विद द सिकल एंड फेड द काऊ, काऊ को घास दिया। नंबर 6, द वेल आस्क्ड द क्रो फॉर अ पॉट। अब वो जब चोंच धोने के लिए वेल में गया, वेल के पास गया, तो वेल ने क्या कहा कि भाई जाओ पहले पोट लेकर आओ। तो क्या है, और उसमें पानी भरो, उसके बाद तुम अपनी चोंच उसमें धोना। तो नंबर 6 है, द वेल आस्क्ड द क्रो फॉर अ पॉट टू फिल वाटर। नंबर 7, द क्रो वेंट टू द काउ टू गेट मिल्क। तो क्या कहा, वो कहाँ गया, गाय के पास गया, दूध लेने के लिए कहाँ गया, गाय के पास गया। Question 3, put a right mark in front of the statements that are true and a cross in front of those that are false। जो सही है उसके आगे क्या लगा है, जो ट्रू है उसमें राइट का मार्क लगाएंगे, और जो गलत है उसके आगे, रॉन्ग है उसके आगे रॉन्ग मार्क लगाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, पुट अ राइट मार्क in front of the statements that are true and a cross in front of those that are false। Number 1, the crow saw the कोथिम्बू। क्रो ने क्या देखा, कोथिम्बू देखा ना उसने, तो ये क्या है, राइट स्टेटमेंट है। द क्रो सो द कोथिम्बू, उसने कोथिम्बू को देखा। क्रो ने क्या देखा, कोथिम्बो को देखा, इज राइट स्टेटमेंट, सो पुट हियर राइट मार्क। नाउ नंबर 2, द क्रो एट द कोथिम्बू विथ हिज डर्टी बीक। जो एक क्रो था उसने क्या खा गया, कोथिम्बो को गंदी चोंच से खा लिया उसने। ये रॉन्ग है, कोथिम्बो ने उसे खाने नहीं दिया, उसने तोड़ा लेकिन उसने खाने नहीं दिया। उसने क्या कहा कि जा वॉश करके आओ अपनी बीक को, पहले वेल में जाकर, कुएं में जाकर धोकर आ, बाद में मुझे खाना। 2 नंबर, द क्रो एट द कोथिम्बू विथ हिज डर्टी बीक। तो ये क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ लगाएंगे रॉन्ग मार्क। नंबर 3, द वेल टोल्ड। वेल का क्या बोला उसने, द क्रो को क्या बोला, टू ब्रिंग अ बकेट फॉर वाटर। उसने, वेल ने बकेट का नहीं बोला, बट क्या बोला, पोट लेकर आओ। तो द वेल टोल्ड द क्रो टू ब्रिंग अ बकेट फॉर वाटर, पानी के लिए बकेट लेकर आओ, ऐसा नहीं बोला। ये तो क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सो पुट हियर रॉन्ग मार्क। द वेल टोल्ड द क्रो टू ब्रिंग अ बकेट फॉर वाटर, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो पुट हियर रॉन्ग मार्क। नाउ 4 नंबर, द क्रो टुक सोइल फ्रॉम द टिम्बा एंड वेंट टू द पोटर। जो क्रो था वो लेकर आया, मट्टी लेकर आया, फ्रॉम द टिम्बा, जो मिट्टी का हीप था या जो ढेर था उसमें से मिट्टी लेकर आया, और कहाँ गया, पोटर के पास। एंड वेंट टू द पोटर, सो इट इज राइट स्टेटमेंट, सो पुट हियर राइट मार्क। नंबर 5, अ पोटर मेक्स pots and many
अदर थिंग्स फ्रॉम क्ले सॉइल। जो पोटर है वो बनाता है, पॉट्स बनाता है और बहुत सी दूसरी चीजें भी बनाता है फ्रॉम क्ले, मिट्टी से बहुत सी चीजें भी बनाता है। तो अ पोटर मेक्स पॉट्स एंड मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम क्ले सॉइल इज राइट स्टेटमेंट। इट इज क्या है, स्टेटमेंट राइट है। वो खाली पोट ही नहीं बनाता है बट क्या है, दूसरी अदर थिंग्स भी बनाता है फ्रॉम क्ले, मट्टी से दूसरी चीजें भी बनाता है। नंबर 6, द ब्लैकस्मिथ gave a sickle to the crow in exchange for money। अब यह है कि द ब्लैकस्मिथ जो लोहार था उसने दिया, क्या दिया, सिक्कल दिया, पर क्या करा, क्या लिया उससे, एक्सचेंज करके क्या लिया, उससे पैसे लिया। ब्लैक स्मिथ ने उससे सिक्कल तो दिया, दराती दी, लेकिन एक्सचेंज किया और उससे मनी लिया, सिक्कल देकर मनी ली। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। द ब्लैक स्मिथ गेव अ सिक्कल टू द क्रो इन एक्सचेंज फॉर मनी। ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, सो पुट योर रॉन्ग मार्क। नंबर 7, द क्रो गोट अ पोट। क्या है, उसने लिया पोट को फ्रॉम द पॉटर, पॉटर से लिया पोट, एंड फील्ड वाटर इन इट, इसमें पानी भरा, एंड क्लीन्ड हिज बीक, और उसकी चोंच को उसने साफ किया। इट इज राइट स्टेटमेंट, सो पुट योर राइट मार्क। क्या है नंबर 7, द क्रो गोट अ पोट फ्रॉम द पॉटर, फील्ड वाटर इन इट, एंड क्लीन्ड हिज बीक। ये क्या है, राइट स्टेटमेंट है, तो पुट योर राइट मार्क। क्वेश्चन फॉर मैच द कॉलम्स अप्रोप्राइटली। जो है कॉलम्स को बराबर मैच करना है, योग्य रीते मैच करना है। यह कॉलम है, इन कॉलम में क्या लिया है, नंबर 1 वेल, 2 ब्लैक स्मिथ, 3 पॉटर एंड 4 टिम्बा। इन कॉलम बी, ए पॉट, बी क्ले सॉइल, सी एग, डी वाटर, ई सिकल। अब यहाँ है, मैंने पहले बताया आपको कि ये जो एक है वो यहाँ पर जो है वर्ड्स दिए हैं, जो भी दिया हुआ है वो यहाँ लिख लेना है आपको, और फिर बी के साथ उसको मैच करना है। इसको ऐसे मैच नहीं करना, या नंबर भी नहीं डालने हैं, बट क्या करना है, अब यहाँ पर है वेल, वेल में क्या होगा, वाटर, तो यहाँ लिखेंगे वेल वाटर। क्या लिखेंगे, वेल वाटर। एंड 2 नंबर ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ क्या होगा, उसके पास सिक्कल होगी, सिक्कल, सिक्कल कौन बनाता है, ब्लैक स्मिथ। तो क्या है, यहाँ सिक्कल से मैच करना है, ब्लैक स्मिथ है वो सिक्कल दराती बनाता है। नंबर 3 है पॉटर, पॉटर क्या बनाएगा, पोट, तो अपने पॉटर लिखने का है, साथ में ज्वाइन करेंगे पोट, पॉटर पोट। नंबर 4 टिम्बा है, हीप ऑफ जो क्ले होता है, तो क्या है, यह टिम्बा से क्या मैच करेंगे, क्ले सॉइल, है ना। ऐसे ही अच्छे मैच करना है, राइट आंसर जो इसको ज्वाइन करना है, वेल वाटर, नंबर 1 वेल वाटर, 2 ब्लैक स्मिथ सिकल, 3 पॉटर पॉट, एंड 4 टिम्बा, तो क्या आएगा, क्ले सॉइल। इसके साथ में हमको इस तरह इसको जोड़ना है, इस तरह से इसको मैच करना है। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। एक या 1 या 2 सेंटेंसेस में हमें आंसर देने हैं। नंबर 1 है व्हाट डिड द क्रो वांट टू ईट। जो क्रो था वो क्या चाहता था खाने के लिए, व्हाट डिड द क्रो वांट टू ईट। आंसर लिखेंगे द क्रो वांटेड, बिकॉज क्या है, यहाँ वांट है, डिड है, पास्ट टेंस बनेगा, वांटेड टू ईट द कोथिम्बू। द क्रो वांटेड टू ईट द कोथिम्बू। नंबर 2 व्हाट डिड द वेल से। वेल ने क्या कहा, व्हेन द क्रो, जब क्रो आस्क्ड
फॉर वाटर, जब उसने क्या है पानी मांगा तो उसने कुएं ने क्या कहा उसको? व्हाट डिड द वेल से व्हेन द क्रो आस्क्ड फॉर वाटर? आंसर, व्हेन द क्रो वेंट टू द वेल and asked for some water to wash his beak. The whale said, "If you want water, get a pot from the potter and fill it with water." क्या कहा उसने? जाओ और क्या है पानी भरने के लिए पोट लेकर आओ। कहाँ से लेकर आओ? फ्रॉम द पॉटर, पोटर के पास जाओ और वहां से क्या लेकर आओ? पोट बनाकर लेकर आओ। एंड फिल इट विथ वाटर, और उसमें क्या भरो? फिर बाद में पानी भरना। अभी पानी तो मैं भरने नहीं दूंगा। तो क्या कहा? व्हेन द क्रो वेंट टू द वेल एंड आस्क्ड फॉर सम वाटर टू वॉश हिज बीक, द वेल सेड, इफ यू वांट वाटर गेट अ पॉट from the potter and fill it with water. Question number 3. Where did the crow go from the well? Where did the crow go? अगर वो फिर वो क्रो जो था वेल के बाद वो कहाँ गया? वेल ने सब उसे बोला कि जाओ पहले पोट बनाकर लेकर आओ, फिर उसमें पानी भरना। तो फिर क्रो कहाँ गया? वेल के बाद से कहाँ गया वो? तो आंसर लिखेंगे, द क्रो वेंट टू द पॉटर। वो कहाँ गया? कुम्हार के पास गया। फ्रॉम द वेल, द क्रो वेंट टू द पॉटर फ्रॉम द वेल। नंबर 4. व्हाई डिड द क्रो आस्क द ब्लैक स्मिथ फॉर अ सिकल? व्हाई डिड द क्रो आस्क, कि उसने पूछा ब्लैक स्मिथ से फॉर अ सिकल। Why did the crow ask the blacksmith for a sickle? Answer, the crow asked the blacksmith for a sickle to dig out. दराती है उससे क्या डिग आउट करो? सम क्ले, जो क्ले है ऊंची नीचे अपने जो डिग आउट करते हैं यानी उसको समतल करते हैं, जो डिग को जमीन को वो करो। ये क्या है? फ्रॉम द टिम्बा, जो टिम्बा की जमीन होती ऊंची नीची होती मिट्टी, उसको क्या करो? अच्छी तरह से दराती से उसको डिग आउट करो। और फ्रॉम द टिम्बा, तो द क्रो आस्क्ड द ब्लैक स्मिथ फॉर अ सिकल टू डिग आउट सम क्ले, सॉइल जिसे जो बोलते हैं क्ले एंड सॉइल, फ्रॉम द टिम्बा। अब क्वेश्चन 5. Where did the crow go after getting soil clay from the timba? फिर कहाँ गया? टिम्बा के बाद उसको फिर कहाँ गया सोइल लेने के लिए? आंसर है, आंसर लिखेंगे आफ्टर गेटिंग क्ले, क्ले मिलने के बाद कहाँ गया? फ्रॉम द टिम्बा, टिम्बा से उसने मिट्टी लिया। फिर क्रो कहाँ गया? द क्रो वेंट टू द पॉटर, वो पॉटर के पास गया। हु मेड अ पॉट विथ द क्ले, जिसने उसके क्या बना दिया? उसका पॉट बना दिया। द क्रो टूक, उसने लिया द पॉट एंड वेंट टू द वेल, फिर वो कहाँ गया पॉट लेकर? वेल के पास गया। टू गेट सम वाटर, थोड़ा पानी लेने के लिए वो कहाँ गया? वेल के पास गया। यानी क्या है? आफ्टर गेटिंग क्ले, क्ले लेने के बाद फ्रॉम द टिम्बा से वो क्ले उसने मिट्टी ली और कहाँ गया? द क्रो वेंट टू द पॉटर, वो पॉटर के पास गया। हु मेड अ पॉट, जिसने एक पॉट बना दिया उसे, विद द क्ले, मिट्टी से। एंड द क्रो टुक द पॉट, उसने उसे पॉट लेकर कहाँ गया? एंड वेंट टू द वेल, वेल के पास गया, कुएं के पास गया। उसमें क्या लिया उसने? टू गेट सम वाटर।